राहुल गांधी पर एक और एफआईआर हो गई है साहब, एक और एफआईआर दिखाते हैं अब आपको। ये दिखाता है उनकी मानसिकता क्या है और पहली बार नहीं है कि इस प्रकार का बयान दिया गया है जो भारत की संप्रभुता और अखंडता पर हमला करता है। वहाँ सरकार कोई कानून से तो चल नहीं रही है, वो मुख्यमंत्री के विम और फैंसी पे चल रही है, तो इस एफआईआर का कोई अर्थ नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे लॉयर्स उसको लड़ेंगे और उसको क्वॉश कर देंगे। हेमंत बिश्व शर्मा जब से बीजेपी में आए हैं तो अभी राहुल के खिलाफ हमेशा मतलब पहल करते हैं ये, तो आसाम पुलिस को मेरे ख्याल में बीच में नहीं कूदना चाहिए। जो स्टेटमेंट है फाइटिंग अगेंस्ट इंडियन स्टेट इज itself is a statement waging war against the Indian state. That is why I have filed it. मेरा उद्देश्य यही है कि जो देश में हम हैं, पल भर रहे हैं, उस देश के बारे में अगर कोई किसी तरह का गलत टिप्पणी करेगा तो गलत है। लोकतंत्र में ये अभिव्यक्ति की आज़ादी है। कोई व्यक्ति ने किसी बात को कहा है तो सरकार को जवाब देना चाहिए, ना कि मुकदमे दर्ज कराने चाहिए। वो प्रधानमंत्री जी की आलोचना करें समझ में आता है, भारतीय जनता पार्टी की आलोचना करें समझ में आता है, लेकिन वो देश की आलोचना कैसे कर सकते हैं? विधान की भाजपा के इशारे पर इंडियन स्टेट से लड़ाई की बात करी थी राहुल गांधी ने। अब राहुल गांधी के खिलाफ इंडियन स्टेट से लड़ाई वाले उनके बयान पर बिहार में शिकायत दर्ज हो गई है, उधर असम में भी उनके खिलाफ इसी मामले में एफआईआर दर्ज करा दी गई है। एफआईआर हो गई है, आपको जानकर हैरानगी होगी साहब, लेकिन सच्चाई ये है कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी एफआईआर का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनाते नजर आ रहे हैं। दिल्ली में मैं बार बार कह रहा हूं, कांग्रेस वोट का रिकॉर्ड बना पाए या नहीं, लेकिन साहब राहुल गांधी एक रिकॉर्ड बनाने की ओर बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। ये रिकॉर्ड है एफआईआर का रिकॉर्ड, क्योंकि राहुल गांधी पर अब तक 25 से ज्यादा एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। 25 उन पर अब एलओपी है राहुल गांधी जी, किसी और एलओपी पर इतनी एफआईआर का रिकॉर्ड हमें नहीं मिला साहब। 25 एफआईआर उन पर। ताजा एफआईआर अभी हुई है असम में, वो इंडियन स्टेट के खिलाफ जो उन्होंने जंग की बात करी थी उसको लेकर। 15 जनवरी को उन्होंने बयान दिया था कि उनकी लड़ाई बीजेपी, आरएसएस और इंडियन स्टेट के खिलाफ है, इंडियन स्टेट के साथ उनकी लड़ाई है। एफआईआर होगी, सुनिए बयान। The BJP and the RSS have captured every single institution of our country. We are now fighting the BJP, the RSS and the Indian state itself. देखिए, इसी बयान को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ असम में गैर जमानती धाराओं में एफआईआर हुई है। गैर जमानती, इसलिए गिरफ्तारी की तलवार का भी जिक्र हो रहा है। दरअसल मोनजीत चेतिया नाम के व्यक्ति ने बीएनएस, सुनिए सेक्शंस कौन कौन से लगाए राहुल गांधी के खिलाफ। धारा 152 और 197 1D के तहत राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। उनकी राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत में कहा गया साहब कि इंडियन स्टेट से लड़ाई वाला बयान भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता के लिए खतरा है। यह बयान देश में अशांति पैदा कर सकता है, राहुल गांधी का बयान, और अलगाववादी भावनाओं को भड़का सकता है। इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ाई की बात की है, एफआईआर में कहा गया। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि राहुल गांधी ने अभिव्यक्ति की आजादी की सीमा का उल्लंघन किया, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, लेकिन इंडियन स्टेट के खिलाफ जंग की बात, राष्ट्रीय नेशनल सिक्योरिटी के लिए गंभीर खतरा पैदा किया है, उकसाने वाला है। बड़ी बात यह कि राहुल गांधी पर जिन धाराओं में केस दर्ज हुआ है वो सभी नॉन बेलेबल, गैर जमानती धाराएं हैं। एफआईआर में राहुल गांधी पर बीएनएस की धारा 152 और 197 1 लगाई गई है। अच्छा, ये धारा सेक्शंस क्या हैं? ये धारा देश की एकता, अखंडता को खतरे में डालने के आरोप में लगाई जाती है। गैर जमानती, बीजेपी शासित राज्य असम, हेमंत बिश्व शर्मा, असम में राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर को लेकर कांग्रेस का क्या कहना है? ये झूठी एफआईआर है। बीजेपी क्या कह रही है कि राहुल गांधी की मानसिकता देश विरोधी है। दोनों के बयान सुन लीजिए आप। राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है उनके बयान के लिए, जो इसमें वो कहते हैं कि मैं भारतीय स्टेट के खिलाफ लड़ रहा हूं। ये दिखाता है उनकी मानसिकता क्या है और पहली बार नहीं है कि इस प्रकार का बयान दिया गया है जो भारत की संप्रभुता और अखंडता पर हमला करता है। और कांग्रेस ने इन सभी चीजों को समर्थन दिया है क्योंकि वो एक पार्टी का विरोध करती है। ये एक ऐसी मानसिकता है जो देश विरोध करती है, केवल और केवल एक पार्टी का विरोध करते करते। नहीं, इसका तो कोई अर्थ मतलब नहीं है। हमने सबने सुना है वो क्या कह रहे थे। जब हम लोग कहते हैं कि कोई गैर चुना हुआ दल या संस्थाओं को कैप्चर करता है,
तो अब आप संस्थाओं की जब बात करते हैं तो आप उस कैप्चर के अगेंस्ट की बात करते हैं। अब आप आसाम में क्या सरकार है वो सबको मालूम है, वहाँ सरकार कोई कानून से तो चल नहीं रही है, वो मुख्यमंत्री के विम और फैंसी पर चल रही है। तो इस एफआईआर का कोई अर्थ नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे लॉयर्स इसको लड़ेंगे और उसको क्वॉश कर देंगे। ये सिर्फ असम में नहीं साहब, उधर बिहार में भी मुकेश कुमार चौधरी नाम के शख्स कोर्ट पहुंच गए हैं कि राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर हो। 25 एफआईआर ऑलरेडी हो चुकी हैं। रिकॉर्ड बना रहे हैं एफआईआर का राहुल गांधी।